नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार रेती के माफिया में आरटीओ का नंबर एक नंबर पे आता है। जैसा कि मैंने बताया कि आरटीओ की चेक पोस्ट होती है। यदि दूसरे प्रदेश से गाड़ियां हमारे प्रदेश में आती है, यानी एमपी से हमारे महाराष्ट्र में जब रेती लेके ट्रक आते हैं तो वहाँ पर एक बॉर्डर पर चेक पोस्ट होती है, जहाँ पर उस गाड़ी के कागजात से लेकर पूरा उसका लोड और उसमें जो माल जा रहा है वो बराबर नहीं, ये सारा चेक किया जाता है। और वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी की यह ड्यूटी होती है कि सब चीज़ व्यवस्थित है, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रक को यहाँ से रवाना करें ओके की क्लीन चिट देकर। अब वहाँ से ट्रक तो रवाना हो जा रहे हैं और आगे जब आते हैं तो कभी वरुड़ पुलिस स्टेशन, कभी मोर्शी पुलिस स्टेशन, कभी नांदगांव पुलिस स्टेशन, कभी अमरावती पुलिस स्टेशन या अमरावती की पुलिस या तहसीलदार, ये कोई भी इसमें से इसको गाड़ी को रोकते हैं। अब जब पहली बार जहाँ से ट्रक निकला है, यदि वहीं पर सारी चीज़ बराबर हो जाती है ऐसा माना जाता, क्योंकि अधिकारी बैठे हैं वहाँ पे, कर्मचारी नहीं अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं जिनकी लाखों रुपए पगार सरकार द्वारा दी जाती है। उस चेक पोस्ट पर करोड़ों रुपया साल का खर्चा किया जाता है, किस लिए कि अवैध रूप से कोई भी वाहन प्रदेश में प्रवेश ना कर सके। लेकिन इन सारी चीज़ों को ताक पर रखकर वहाँ पर बैठा आरटीओ अधिकारी यह गाड़ी वहाँ से पास कर देता है। अब पास कर देता है तो कई लोग हमने कमेंट्स में इसने बोला कि भाई पैसे लेते होंगे तो एसीबी है, शिकायत करनी चाहिए, वो करना चाहिए, फिर वो क्या करते, ये सारी बातें होती रहती है। अब निश्चित रूप से व्यापारी को व्यापार करना है तो वह ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐसे काम करेगा। और ज़्यादा मुनाफा क्यों कमाना पड़ता है? क्योंकि उनको इन सारे जो उस माफिया की गैंग में जितने भी अधिकारी शामिल हैं उनके लिए भी उन्हें कमाना पड़ता है, और सारी चोरी एक ही रास्ते से होती है। हमने देखा कि कई बार आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास चोरी होती होंगी, पुलिस आती है, पुलिस डॉग स्क्वाड लाती है और आसपास के लोगों को चेक करती है, तो सबसे पहले पुलिस की नज़र जाती है उनके यहाँ के यदि चौकीदार है तो उस पर, चौकीदार के बाद में उनके घर में जो काम करते हैं उन लोगों पर, उन लोगों को शक के घेरे में लिया जाता है। चौकीदार कौन है? यहाँ पर प्रदेश में एंट्री करने के लिए चौकीदार की नौकरी जो कर रहा है वो आरटीओ अधिकारी वहाँ पर जो प्रदेश में वाहन आने दे रहा है। जब किसी के घर में चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहली पूछताछ उस चौकीदार से करती है। तो जब प्रदेश में यहाँ पर गाड़ी आ गई, यहाँ पर दिख रहा है कि 7 ब्रास की जगह 15 ब्रास उसमें भर रहा है, तो भी आप उस अधिकारी से नहीं पूछते कि गाड़ी अंदर कैसे आई, बल्कि उस पे पेनल्टी देंगे जो गाड़ी लेकर आया है, उस ट्रक मालक पर जो वो धंधा कर रहा है। सारी पेनल्टी, सारा भुगतान, सारा सिर्फ एक अकेले को करना पड़ता है, और हिस्सेदारी में सारे लोग। आरटीओ, जैसे मैं आरटीओ को बताया था कि इसके क्या सबूत है, हमने जैसे ही एक पिछले बार बताया कि 9 अप्रैल को 2 ट्रक पकड़े गए। ट्रक तो ऐसा नहीं रोजाना पकड़े जाते हैं, रोज पकड़े जाते हैं, तहसीलदार रोज छोड़ देता है, आरटीओ वाले रोज छोड़ देते, पुलिस वाले रोज छोड़ देते। अब क्यों छोड़ देते, इसके पीछे का कारण आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कोई भी यदि सादा सुदा आपकी गाड़ी भी यदि सड़क पे पुलिस वाले ने हाथ देकर रोक दी तो कोई ना कोई किसी प्रकार की आपके पास चालान थमा देगा। आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, आपके पास में आरसी बुक नहीं रहेगी, आपके पास में हेलमेट नहीं रहेगा, आपके पास में उसकी पीयूसी नहीं रहेगी, कभी इंश्योरेंस नहीं रहेगा, कभी आप रॉन्ग साइड रहेंगे, कभी लाइट चालू नहीं है, कोई ना कोई कारण मिला के आपकी गाड़ी चालान करके आपके हाथ में चालान बना देता है। यदि आप वहाँ से भाग गए तो पीछे से फोटो लेंगे और आपकी चालान आपके पास भेज देंगे। जब इतना सारा होता है तो जब ट्रक पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़े जाती है, तो उस समय जितने अधिकारी इस क्षेत्र में जिम्मेदार है उनकी खबर क्यों नहीं ली जाती। मैंने बताया कि आपको 22 अप्रैल को 9 तारीख को जो घटना हुई थी उसका लेटर, क्योंकि 22 तारीख तक मुझे तहसीलदार, मंडल अधिकारी इनसे सारी जानकारी अहवाल लेते समय लगे, बहुत सारे चक्कर तहसील में 9 तारीख से 22 तारीख के बीच में मारने पड़े, कितने ही लेटर देने पड़े, वो एक करके आपको सारे बताऊंगा। किस प्रकार से लेटर दिए, किस प्रकार से करस्पॉन्डेंस किया और किस प्रकार से लिखकर उन्होंने अपराध अपना कबूल किया, लेकिन कहीं पर भी उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं है। सिटी न्यूजद्वारे अमरावती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना 22 अप्रैल 2022ला अंतर्राज्यीय रेती के ओवरलोड डंपर ट्रक की ओर विभाग की अनदेखी
याबाबत पत्र देण्यात आले। यामध्ये अमरावती में गत कई माह से अमरावती जिले में रेती के डंपर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर या अधिकारियों की अनदेखी कर ओवरलोड सड़कों बॉर्डर से आसानी से ले जाते, जिससे सरकार का अनेक प्रकार का राजस्व की चोरी सबकी आंखों के सामने हो रही है, जिसका हाल ही में सिटी न्यूज ने लगातार जानकारी डॉक्यूमेंट्स के रूप में हासिल की है, जिसमें परिवहन अधिकारी की लापरवाही साफ नजर आ रही है। 9 अप्रैल को नांदगांव टोल नाके पर रेती डंपर क्रमांक MH27 BW 9797 और MH27 BX 4060 पर की गई अमरावती क्राइम विभाग के उप निरीक्षक राजकिरण येवले की मौजूदगी में वजन मापा गया, जो कि क्रमशः 59.781 टन और दूसरा 45.560 टन वजन था। 16 या 14 चक्के किसी भी डंपर को इतने वजन की अनुमति है तो इतनी रॉयल्टी भी नहीं चुकाई, और क्राइम विभाग ने क्यों रोका? और अनुमति नहीं है तो बॉर्डर पर परिवहन अधिकारी की मौजूदगी में ट्रक कैसे पास हो गए? यह तो मात्र सैंपल है, जो सिटी न्यूज ने लगातार सभी विभाग से संपर्क कर जानकारी हासिल की है। बाकी रोजाना ऐसे कितने ही ट्रक जिले में प्रवेश कर जाते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त ट्रक क्रमांक की लोडिंग अनुमति की जानकारी देवे, और यदि आपकी नियम के अनुसार यदि गुनाह है तो अपराध दर्ज करें। मैंने 22 तारीख को अमरावती आरटीओ को लेटर दिया था, जिसमें लिखा था कि अंतर्राज्यीय रेती के ओवरलोड डंपर ट्रक की विभाग की ओर से अनदेखी। विभाग यानी इनके जो भी विभाग है जो रोड पे, क्योंकि एक रोड की एक कैपेसिटी होती है। जब रोड बनाए जाते हैं, डांबर के रोड बनते हैं, अभी सीमेंट के रोड बनना चालू हो गए, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उसके ऊपर कितने कैपेसिटी, कितना भार, कितना लोड उस पर आना चाहिए तो वो सड़क सुरक्षित रहेंगी। हमने देखा कि सड़क बनती तो है, लेकिन साल भर में वो सड़क टुकड़े टुकड़े गड्ढे गड्ढों में बढ़ जाती। कारण यही ओवरलोड माल का आना। और ओवरलोड चूंकि टोल आपके पास से सबसे लिया जाता है, रोड के पैसे आपसे लिए जाता है, रोड का टैक्स आपसे लिया जाता है, आपकी गाड़ी से टैक्स लिया जाता है, लेकिन सारा का सारा जो फायदा है ये अधिकारी लोग मिल बांट के आपस में खा लेते हैं। मैंने बताया कि 22 तारीख को मैंने लेटर दिया था आरटीओ विभाग को, जिसमें लिखा था कि अंतर्राज्यीय जो रेती की आवक होती है उसमें ये तारीख को ये ट्रक यहाँ पर पकड़े गए। क्राइम विभाग के अधिकारी ने वहाँ पर उनको ट्रक को हाथ देकर रोका, उसके ट्रक का मौज माप किया, उसका मेजरमेंट लिया, जिसमें उसका वजन भरा था, एक का 59.78 टन और दूसरे का 45.56 टन, इतना उस ट्रक में माल था। तो हमने लेटर में पूछा कि जो ये दो ट्रक है इनकी कैपेसिटी कितनी है, और यदि इनकी कैपेसिटी में यदि माल आया है, वहाँ पे जानकारी है, तो पुलिस अधिकारी इनको क्यों रोकते हैं, और यदि रोका है और गलती हुई है और ज़्यादा यदि माल भरा तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज तक भी, आज तारीख 22 आ गई है, वापस 1 महीना पूरा हो गया ये लेटर दिए मुझे, जो आपके पास में ये लेटर मैं बता रहा हूँ। 1 महीने पहले आरटीओ विभाग को लेटर दिया था, 1 महीने तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब साफ है कि इनकी सारी मिली भगत है, ये किसी पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है इनमें पुलिस भी इसमें शामिल है, तहसीलदार भी शामिल है, रास्ते की पुलिस भी शामिल है, और भी कई शासन प्रशासन के आदमी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका उन पर दबाव हो, उसके कारण भी हो सकता है कि ये कार्रवाई नहीं है। मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा, मैं सिर्फ अधिकारियों तक पहुँचाऊँ, प्रशासन तक पहुँचाऊँ। हर प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, कहीं ना कहीं किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसमें मेरे पास मैं आपको 2 लेटर बता रहा हूँ, जो आपको इसमें पढ़ के बताऊँगा। जो दोनों लेटर यहाँ पर दिया है मैंने, इसमें पूरा ट्रक का डिटेल दिया है, उस पर लिखा हुआ वजन जो आया है वो दिया है, और जो मौज माप वहाँ के तहसीलदार के द्वारा किए गए, जो नियुक्त किए गए वहाँ के जो अधिकारी उसने किया, पूरी तरह से गलत है। ये दिख रहा है तहसीलदार को भी गलत है। इसमें रेती 60 टन लिखी हुई है, जो वजन यदि उसने जो मौज माप किया इंच फुट में, उसका वजन 30-32 टन के आसपास से आती है। सारी गलती होने के बावजूद, तहसीलदार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, आरटीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि इनकी सब में इसमें मिलीभगत है? यह लेटर है जो तहसीलदार को पहली बार वहाँ के जो गाड़ी पकड़ने के बाद में येवले
राजकिरण येवले पुलिस उप निरीक्षक है गुन्हे शाखा के, जिन्होंने ट्रक पकड़ा था और ये ट्रक तहसीलदार के हवाले किया था और तहसीलदार ने उनको बिना जांच पड़ताल के वहाँ से छोड़ दिया। और जब हमने तहसीलदार से पूछा कि इसका अहवाल क्या है, तो जिनको हम ऐसे छोड़ देते उनका कोई अहवाल हमारे पास नहीं रखता, ऐसा हमको जवाब दिया। पोलीस उपनिरीक्षक राजकिरण येवले यांनी तहसीलदारांना 9 एप्रिल 2022ला अवैध रेती वाहतुकीवर कायदेशीर कारवाई होण्याबाबत पत्र सादर केले। यामध्ये त्यांनी अमरावती येथे 9 एप्रिलला अंदाजे 7 वाजताच्या दरम्यान नागपूर ते अमरावती रोडने 2 डंपर MH27 BW 9797 व MH27 BX 4060 असे रेतीने भरगच्च भरलेले ट्रक आल्याने चालकास थांबण्यास सांगून पुढील कार्यकामी वजन काट्यावर वजन करणे कामी घेण्यास सांगून दोन्ही वाहनाचे वजन काट्यावर वजन केले असता डंपर क्रमांक MH27 BW 9797 चे वजन 59.781 टन व डंपर क्रमांक MH27 BX 4060 चे वजन 45.560 टन असे असल्याचे प्राप्त झालेत। जब हमने प्रेशर बनाया तो आनन फानन में किसी प्रकार के अहवाल बना के पेश किए, जो आपको हम बाद में बताएंगे। यहाँ बात थी आरटीओ के अधिकारी की कि किस प्रकार आरटीओ के अधिकारी अनदेखी करके अपना फ़ायदा देखते हैं और सड़कों की हालत इनके अधिकारियों के कारण ख़राब हो रही है। चूँकि सरकार का पैसा जाता है, सरकार पैसा आपसे वसूल करती है, उसके कारण टैक्स बढ़ते चल जाते हैं, महंगाई बढ़ते चल जाती है। कारण ये भ्रष्ट अधिकारी है जो कितना पैसा लेते होंगे पता नहीं, लेकिन हर ट्रक जो वहाँ से रेती लेकर निकलता, मैं तो सिर्फ अभी रेती की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कई अन्य ऐसे ट्रक है जो अवैध रूप से आते हैं जिनका पैसा आरटीओ के पास में जाता है। क्योंकि यदि छोड़ दिया, आपको पकड़, एक तो गलती से छोड़ दिया जाता है, दूसरा यदि पकड़ के उसका वजन हो रहा है, उसकी काटा हो रहा है, उसका मोजमाप हो रहा है, इसके बावजूद यदि आरटीओ अधिकारी छोड़ देता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हिम्मत है और शासन की पूरी अनदेखी है, लापरवाही है कि ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगले इस भाग में आपको इसके आगे के जैसे जैसे भ्रष्टाचार, जैसे मैंने आपको बताया, और अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा योगी जी का, जिसमें योगी जी ओवरलोड के बारे में बता रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ओवरलोड से क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती है वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। और आने वाले समय में किस प्रकार पुलिस अधिकारी का और तहसीलदार का इसमें समावेश है, सबको पत्र दिए हुए किसी के जवाब नहीं आए। हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है, देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया कि इनको पता है कुछ होता नहीं। क्योंकि शिकायत किसके पास? शासन के पास। शासन भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। मेरे पास अभी तक अधिकृत रूप से इनका कुछ भी आया नहीं। जैसे आगे करस्पॉन्डेंस होगा, आएगा, मैं आपके पास सूचना देते जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि जितने भी अवैध धंधे होते हैं उसमें अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अधिकारी शामिल होते हैं? यदि आपको लगता है तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके भेजिए। आपके कमेंट हम पढ़कर इस माध्यम से दिखाएंगे।